अमेरिका के साथ जो तुम्हारा सहयोग है डॉक्टर उसको सुनील हम नष्ट कौशिक, कर बहुत देंगे। शुक्रिया सर। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, वही बेसिक सवाल आपसे, वाई दुबई? क्यों दुबई को बर्बाद करने पर ये लोग आमादा हैं? सर आपने आवाज म्यूट कर रखी है, प्लीज ऑन करें सर। देखो ब्रजेश जी, सब Yes, लोग please. जानते हैं जी। कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट का वो बिजनेस का हब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े उद्योगपतियों का वहां पैसा लगा है। इस वजह से कि निश्चित तौर से यदि विश्व का ध्यान आकर्षित कराना है तो ऐसी जगह हमला करना चाहिए जहां के हर देश का बड़ा उद्योगपति का पैसा वहां लगा हुआ है, तो निश्चित तौर से हलचल होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और जो अभी साहब बोल रहे थे कि अब्राहम अकॉर्ड्स की बात कर रहे थे, है क्या आखिर में? वो आपकी समझ में नहीं समझौता आया। सर की एक बात सेकंड कर- सर प्लीज, अरे मैं सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, बीच में संयम नहीं विकसित करें सर। बोलना। अब्राहम अकॉर्ड्स का समझौता क्या था? बताइए। 26 साल लगे उसको समझौते की टेबल पे आने के लिए। 13 अगस्त 2020 को तय हुआ, मसौदा तैयार हुआ और सितंबर 2020 में जाकर के समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। क्या है उसमें? उसमें अमेरिका की मध्यस्थता के कारण इजराइल और 4 अरब देश, यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को, सूडान बाद में हुए। तो उस समझौते में यदि आप जाएंगे और पढ़ेंगे तो व्यापारिक समझौता है। आप कहें क्वाड क्या है? क्वाड कैसे बन गया? G20 कैसे बन गया? G7 कैसे बन गया? ये जब अंतरराष्ट्रीय एक्चुअली अब्राहम अकॉर्ड का मतलब ये है कि आपने इजराइल को मान्यता दे दी। बिल्कुल। एक्चुअली बात उसका Yes, जो मसला ये है, यही है। बिल्कुल बिल्कुल, यही इजराइल है, को मान्यता यही है, देती। बस ठीक है। और दूसरा तसल्ली से, ब्रजेश जी, बातचीत से सब निपट दूसरा जाएगा। ब्रजेश जी, अब्राहम नाम क्यों आया निकल के भाई? इस पे भी तो चर्चा होगी। पैगंबर अब्राहम। तो निश्चित तौर से इसको मान के चलिए कि जो व्यवस्थाएं अमेरिका वहां से डील नहीं कर पा रहा था या उसके हिसाब से चीजें नहीं चल पा रही थी, उसने इजराइल को आगे करके और 4 मुस्लिम जो देश थे, यूएई, बहरीन और सूडान और मोरक्को, आगे जाकर के उन्होंने समझौते अच्छा, की दुबई टेबल पर लाके इस खड़ा अटैक किया। से व्यवस्थाएं कितनी प्रभावित हुई और संदेश क्या गया? ये बिल्कुल ब्रजेश जी बिल्कुल प्रभावित हुई। और जैसे आपने भी कहा, यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे तो लगभग इस बात का प्रेशर अपनी अपनी सरकारों पर होना चाहिए और हो भी रहा है। क्या जो पैसा हुआ इन्वेस्ट किया था, जहां करोड़ों डॉलर हमारे देश का पैसा भी है और तमाम देशों का पैसा है, तो क्या वो अर्थव्यवस्था चरमराएगी? तो निश्चित तौर से हर देश पे फर्क बिल्कुल पड़ेगा। सर, हम पर फर्क और जब हर देश पे मिलियन डॉलर रेमिटेंस आता है सर, हमारे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आता है, वो सब बंद पड़ा हुआ है, नुकसान तो सबको है सर। मैं संजीव